हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरह से करेंगे कि आपके लगभग एंड में 50 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेमिनी AI। जेमिनी AI इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और स्पेसएक्स। ठीक है, इनमें से किसने कराया? तो पहले आपको इसको हर क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है गूगल। ठीक है, अब ये जेमिनी AI जो है ये है क्या? जेमिनी AI जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और एक तरह का क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलॉगरिदम है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलॉगरिदम है। अब ये क्या है कि थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि चैट GPT आया था, है ना, चैट GPT। तो ये उसका भी एडवांस वर्जन है। क्यों है एडवांस वर्जन? क्योंकि जो चैट GPT था ना, वो सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पर सारा काम करता था, अपना जो भी इंफॉर्मेशन लेता था वो टेक्स्ट से लेता था। लेकिन ये जो जेमिनी AI है ये कहाँ से लेता है? ये लेता है टेक्स्ट से, लेता है ऑडियो से, लेता है वीडियो से, लेता है विजुअल से, लेता है। तो फिर ये क्या हुआ कि ये इसका भी एडवांस वर्जन हुआ। चैट GPT का एडवांस वर्जन है जेमिनी, जिसको कि गूगल ने डेवलप करा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 लॉन्च बाय, किसने लॉन्च करा है? इंटरपोल, CBI, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? किसने करा है? इसका सही आंसर है इंटरपोल ने करा है। अब इंटरपोल है क्या? देखिए इंटरपोल की ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब पूरे संसार की, पूरा जो संसार है उसमें जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उन कंट्रीज़ की जो अपनी अपनी पुलिस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इनकी क्या है? इनकी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें क्या करता है कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनकी पुलिस एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करती है कि अगर किसी भी कंट्रीज से कोई भी क्रिमिनल दूसरी कंट्री में आ जाता है, किसी भी कंट्री में आ जाता है, तो इन देशों की पुलिस आपस में सहयोग करती हैं और इस क्रिमिनल को और क्राइम को ख़त्म करती हैं। ठीक है, अब इसी इंटरपोल ने क्या करा है? इसी इंटरपोल ने स्टॉर्म मेकर्स 2 ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, अब इसका क्या है? इसका फोकस ये है कि जिन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर उनसे साइबर क्राइम्स करवाए जाते हैं, ना, तो ये इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना है, इस तरह की चीज़ों को रोकना है। ये है इसका एम और उद्देश्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पार्टले आइलैंड इज़ अ डिस्प्यूट रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो स्पार्टले द्वीप समूह है वो किन किन देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है? ठीक है, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस, चाइना, इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान या इंडिया, ओमान, UAE, ईरान, अफगानिस्तान क्या है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया नहीं आएगा, इसमें आएगा ताइवान। ठीक है, अब देखिए चाइना है, चाइना इधर की तरफ है, यहाँ पर ताइवान है, यहाँ पर फिलीपींस है, फिर आता है वियतनाम, यहाँ पर है मलेशिया और ये है ब्रूनी। तो ये इन सब के बीच में, ठीक है, एक आइलैंड है, मतलब द्वीप है, उसका नाम है स्पार्टले आइलैंड। तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच का विवाद नहीं है, ये इन सभी देशों के बीच का विवाद है। ठीक है, अब चाइना ने अपनी एक 9 डैश करके लाइन बना रखी है, 9 डैश लाइन, है ना। अब ये जो है ना, ये उस 9 डैश लाइन के अंदर आता है और चाइना कहता है कि ये मेरा है। और ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है साउथ चाइना सी का एरिया है। ठीक है, उसके अंदर 9 डैश लाइन है, ये कहता है कि ये मेरी 9 डैश लाइन के अंदर है, तो इसीलिए ये रीजन मेरा है। अब इस स्पार्टले आइलैंड पर इतना झगड़ा हो क्यों रहा है? ये सारे देश मिलकर कर क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये है कि चाइना अपनी दादागिरी हर जगह दिखा रहा है। ठीक है, चाहे उसके अंडर में है या नहीं है, उसके क्षेत्र में है या नहीं है, ये इन देशों की बिल्कुल नहीं चलने दे रहा कि ये इनके भी एरिया में आता है। अब देखो ये एक आइलैंड है, मतलब द्वीप है, तो यहाँ पर फिशेस बहुत सारी होंगी, है ना,
मिनरल से भरपूर एरिया होगा। यहाँ पर ऑयल बहुत सारा मिलेगा, जिससे कि पेट्रोल वगैरह मिलेगी, पेट्रोल डीजल। और ये एक तरह का ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइना सबसे ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है कि ये एरिया मेरा है और इसको हड़पना चाहता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल एनीमिया अप्रूव बाय। टू जीन थेरेपी एक नई एक ट्रीटमेंट आई है, सिकल सेल रोग के लिए आई है। ठीक है, तो इसको मंजूरी किसने दी है? कनाडा, यूएसए, यूके या जर्मनी? इसका सही आंसर है यूएसए ने दी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जीन, यहाँ पर जीन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, जीन के ही स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। इसके अंदर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। इसमें क्या होगा कि जीन को अल्टर करेंगे, कि जीन में से ही ख़राब जीन को हटा देंगे और जो अच्छा वाला जीन होगा उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसकी एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? कि अगर ऐसे ही ख़राब जीन हटाते रहे, अच्छे जीन लगाते रहे, तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, या फिर जो मिसयूज़ करने वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो डिज़ाइनर बेबी बना लेंगे। मतलब कि जो गुण वो उस बेबी के अंदर चाहेंगे वो वैसा गुण उसके अंदर डाल देंगे, और इस तरह से कोई भी भविष्य में क्राइम की जो संख्या है वो भविष्य में जाके बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो सिकल सेल ये होता क्या है कि नॉर्मली जो होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो ऐसे सर्कुलर शेप की होती है ना, ओवल शेप की होती है। लेकिन इस डिजीज़ में सिकल शेप एनीमिया में क्या होता है कि हमारे रेड ब्लड सेल की जो शेप है ना वो बदल जाती है। वो ऐसे सिकल जैसी होती है, इससे घास नहीं काटते ऐसा वाला हथियार, ये वैसी हो जाती है। अब जैसे ही ये शेप ऐसी होती है जिन लोगों में, तो उनमें जो जिन नसों से खून बहता है तो वो वहाँ पे अटक जाती हैं। ठीक है, तो जितनी कैपेसिटी इस वाली गोल वाली रेड ब्लड सेल की होगी ना ऑक्सीजन को ले जाने की, इसकी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए इस वाली डिजीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये थेरेपी साइंटिस्टों ने खोज निकाली है। चलिए, अच्छा अब देखिए ये हम MCQ की चला ही रहे हैं। हमारे यहाँ पर MCQs की ही पॉलिटी की है, और ये जो हमारी 8 MCQs जो चल रही है ये वो है। ठीक है, मंथली मैगजीन भी है कि हर महीने आती है, जितने भी करंट अफेयर हैं हम उसमें कवर करते हैं। इसी तरह से ईयरली 2023 की ईयरली हमने 2 पार्ट में डिवाइड करी है और कवर करी है, तो आप वो भी जाकर सुन सकते हैं। और स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक निकाली है। ठीक है, और ट्रिक्स, हमारी ट्रिक्स की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, क्योंकि ट्रिक्स से याद करना बहुत आसान हो जाता है। और हमारे चैनल पर BPSC की मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से पढ़ना है, ये भी है। तो हमारे चैनल में जाइए और इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्टेड ऑन 10 दिसंबर। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर को कहाँ पर शुरू हुए, ये पूछा है कहाँ पर शुरू हुए। कोलकाता, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर है इसका नई दिल्ली में। अब देखो अगर सिर्फ खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो ये जनवरी 2018 में शुरू हुए थे। कब हुए थे? 2018 में। ठीक है, अब ये जो पैरा वाले गेम्स है ना, पैरा वर्ड का मतलब है कि पैरा ओलंपिक, मतलब कि दिव्यांग जनों के लिए है ये जो गेम्स हैं। किन के लिए है? दिव्यांग जनों के लिए। इन वाले गेम्स का ये पहला एडिशन है। क्या है ये फर्स्ट एडिशन है, जो कि 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये गेम्स चले हैं। ठीक है, अब इसकी मिनिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसका जो मास्कोट है, इसका मास्कोट जो है वो है उज्ज्वला। मास्कोट भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मास्कोट है इसका उज्ज्वला। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ए जॉइंट इनिशिएटिव टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग मतलब वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए कौन कौन से देश एक साथ आए हैं? भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही आंसर है भूटान, इंडिया और
नेपाल, ये लोग एक साथ आए हैं। अब ये लोग करेंगे क्या, ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, नेपाल और भूटान अपने यहाँ पर अपने देश के कानून को मजबूत बनाएंगे। किससे रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, कि इनकी तस्करी ना हो पाए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एजेंसी काम करती हैं, ये देखिए इसमें कई सारी एजेंसी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। एक तो है ट्रैफिक इंडिया, क्या है, ट्रैफिक इंडिया नाम से है। फिर दूसरी है WWF इंडिया, ठीक है, ये होगी। इन कोलैबोरेशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, किसके साथ है, सावेन के साथ। सावेन की फुल फॉर्म क्या है, यह है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, अब एक और है, ये है WCCB वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल कंट्रोल ब्यूरो, और एक और है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और क्या कर रही हैं, वन्य जीवों की तस्करी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, इसमें कानून को मजबूत बनाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, पहली बार। ये जो एशियन गेम्स हुए थे ना चाइना होंगजू में, ये उनकी बात है। वहाँ पर जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, मतलब ठीक है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है, तो ये है अन्नू रानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन की बात है, ये वुमेन ने गोल्ड मेडल जीता है और चाइना के होंगजू में जो एशियन गेम्स हुए उनमें जीता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यह है 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 2023 का वो कब मनाया गया, तो वो 26 नवंबर, 16 सितंबर, 22 अप्रैल और 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर को मनाया गया। और ये डिक्लेयर किसने करा, ये डिक्लेयर करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो तो बनी ही रहे, वो कभी ना हटे। ठीक है, हमारा ट्रेड भी बढ़ता रहे, होता रहे, सारी कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहे। ठीक है, 16 सितंबर को क्या होता है, 16 सितंबर को होता है ओजोन डे होता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे, और 11 जुलाई को क्या होता है, ये होता है पॉपुलेशन डे। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको इनमें से किसी में भी डाउट है या फिर कोई भी सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ये भी बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।